जम्मो बूढ़ी दाई, मामा दाई, काकी, दीदी, मामी, बहनी, बेटी, मौसी, आउ का थे भौजी, आउ मोर बाई, आउ जम्मो मोर सारी मन। मेहराज कमर छठ के ऊपर में दो बात करना चाहत हूँ। कमर छठ काय, कमर छठ तिहार माई लोगन मन ही रथे ता का खातिर बर रथे और एकर नाम कमर छठ कैसे परिस तेकर ऊपर आज हम चर्चा करबो। तो ये जो कमर छठ है ऐसे कहे जाते, विद्वान मन बताते भाई कि भगवान शंकर और पार्वती माता के जो बड़े कुमार है, बड़े बेटा कुमार कार्तिकेय, ओकर जन्म आज के दिन होए रही से। आज के दिन माने भादो कृष्ण पक्ष छठ के दिन होए रही से। ता कुमार के जन्म छठ के दिन होए रही से तेकर बर एला कुमार षष्ठ कहेगिस। छठ तो हमर देहाती लोकल में हमन छठ कथन, नहीं तो षष्ठ है वह। ता कुमार आज के दिन जन्मे रहीन तो ओमा कुमार ला लेकर के षष्ठी के दिन जन्मे रहीन तो ये दिन ला कुमार षष्ठ कहेगिस। और कुमार षष्ठ हर हिंदी से अपभ्रंश हो के छत्तीसगढ़ी में आके कमर छठ बन गए। त ये कमर छठ के दिन माई लोगन मन, जम्मो माई लोगन मन श्रद्धा भक्ति से उपवास रखते और शंकर, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी के पूजा करते। दूसर नाम, एक नाम तो कमर छठ हो गए ये व्रत के, दूसर नाम है हल षष्ठी। तैल हल षष्ठी काबर कथें तो एक बारे में विद्वान मन के कहना है कि बलराम जी के जन्म भी, कृष्ण के बड़े भैया बलराम, ओकर जन्म भी आज के दिन होए रही से। तब बलराम जी के मुख्य और प्रिय हथियार हल, तो हल ला षष्ठी में जोड़ दिन, षष्ठी के जिन जन्मे रहीनता तो का हो गए वह हल षष्ठी। इस प्रकार से कुमार कार्तिकेय के कारण एला कमर छठ कहे जाते व्रत ला, और बलराम जी के कारण एला हल षष्ठी कहे जाते। अब एक प्राचीन प्रमाण कि पहली जमाना से होत आवत है, तो द्वापर युग में एकर स्पष्ट प्रमाण महाभारत में मिलते। एला जब कंस हर अपन बहनी देवकी और दमान वसुदेव ला जेल में बंद कर दिस। आकाशवाणी हो रही से कि एक 8वां बेटा हर तोर बहनी के तोला मारही। तो नारद जी ओकर चलाकी कर दिन, बोलिस कि तय 8वां बेटा काला मानबे, एला गनबे त ये हर 8वां होई, यहाँ से गनबे त ये हर 8वां होई, यहाँ से गनबे त ये 8वां होई। त कंस कही सो कर ले मैं सब लइका ला मार हूँ, जतका जन्म ही एक लइका मार हूँ। और देवकी वसुदेव ला जेल में धांध दीस, और वह जोन भी ओकर लइका होए ओला पटक के मार डारे। तो वही नारद जी जो है लिगरी लगाने वाला, कभू कभू अच्छा बात घलो करते, अच्छा रास्ता सुझाते। तब वो देवकी कर आइन और देवकी ला बोलिन कि देवकी माता कमर छठ उपास रहा, एकर से तुहर लइका बाँच जाही। देवकी माता कमर छठ उपास बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ रही। शंकर, पार्वती, कार्तिकेय, भगवान गणेश जी के पूजा उजा ला करीन नियम धर्म के साथ। ता कृष्ण भगवान पैदा होइन
और बाँच गिन ऐसे व्यवस्था होइस, शंकर भगवान ऐसे व्यवस्था करिन कि वो कंस नहीं मार सकिस, ओकर कहानी ल जानत हो, अंते फलन जाही हमर कहानी है वो ती जाबो ता। कृष्ण भगवान बाँच गिन। तौन दिन ले देवकी महारानी जो है जिंदगी भर ये कमर छठ के कथा ला करीन। और वही समय द्वापर युग के, महाभारत युग के एक ठनऊ कथा आथे कि जब महाभारत युद्ध होत रथे ता अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा हर गर्भवती रथे। ऐसे समय में अश्वत्थामा हर ब्रह्मास्त्र छोड़ के ओकर ऊपर आक्रमण कर देते, ओकर गर्भ के लइका ऊपर। वो लइका जल जाते और जड़ हो जाते, हाले डोले नहीं। तब कृष्ण भगवान कथे कि हे उत्तरा, तहर कमर छठ के व्रत लकर एमा तोर लइका हर जी जाही। उत्तरा हर तुरंत सब तैयारी करथे और कमर छठ के सब व्रत ला करथे पूरा नियम धर्म के साथ। तब ओकर जो गर्भ के लइका हर जड़ हो जाए रथे, वो लइका हर हाले डोले लगथे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ से हाले डोले लगथे वो लइका हर गर्भ में। तो कमर छठ कैसे होथे, काबर होथे, एला तो एकर नाम कैसे पड़ी, एकर ऊपर चर्चा करें। अब एकर पूजा कैसे होथे तेकर ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेत हन। एठा सगरी खन थे, सब जानत हो। सगरी माने बड़े सागर के ओकर छोटे रूप, प्रतीक रूप। एक गड्ढा खन देते, वही है सगरी। कोई मन अगल बगल दूठा गड्ढा खनथे, दूठन सगरी रथे, और कोई मन एक ठन गड्ढा खन के ओला बीच में खड़ देथे। बाते के समझ लेवा, और ओका माटी निकलथे तेला पार बना दीही। और वो पार में खम्हार है, बोईर है, परसा है, कूसा है, कांसी, ए मन ला खोच देथे, बढ़िया सजा देथे। और ओकर खाले में शंकर भगवान, पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी बना करके ओमन के सुंदर मजा के पूजा करथे। ता कतको जगह में पंडित आथे, ओमन पूजा कराथे, सझियारा बलाथे, सब मिलजुल के करथे। और जे मन करा पंडित नहीं आ पाए ओमन खुदे घलो कर लेथे। त का करना चाहिए ओमा, हमन ला कैसे ढंग से पूजा करना चाहिए? स्नान करा दो, चंदन लगा दो, सिंदूर लगा दो पार्वती माता माँ, फूल, धूप, दिया जला दो, होम धूप के बाद प्रसाद चढ़ा दो, कोई भी फल मूल प्रसाद चढ़ा दो, और नारियल चढ़ा दो। प्रसाद चढ़ाए के बाद बीरा पान, पान सुपारी जी, लौंग इलायची ये चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, और कुछ द्रव्य चढ़ा दो, दक्षिणा। तो ऐसे किस्म के पूजा हो गए। और ये में का करथे, एक ठन नान कन कपड़ा ला पीला रंग के माटी में, गीला माटी में ओला डूबो देथे, ओला ओकरा रखे रहते पूजा करते समय। और पूजा खत्म होते तो ओला लइका मन के पीठ में लगा के आशीर्वाद देथे। ओला कथे पोता पोता पोता। ता ओकर अलावा खिलौना भी ओमा चढ़ाए जाते। करिया माटी की 60 ठन माटी, भौरा, ये सब चीज ला चढ़ाए जाते। और कतको चीज चढ़ाए जाते, लाई छींचे जाते। और 60 ठन चुरकी में बांस के, और नहीं तो चुकिया में माटी के, और नहीं तो दोना में लाई चढ़ाते। ओकर छोड़े मऊहा के फूल है, और भूंजे हुए चना है, मसूर है, जौ है, ये सब ला ओमा
चढ़ा करके सुंदर मंजक पूजा करते। पंडित जी नहीं रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे कहत रहो, पूजा ला करत रहो। कोई मंत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय कहो और सबो चीज ला, सबो जिनिस ला जोन चढ़ाना उड़ाना है वो सब ला करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बोलत रहो। और ओकर बाद आखिरी में आरती करथन खड़े हो करके, जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा, ऐसे करके शंकर भगवान के आरती करथन। आरती करे के बाद पंडित जी आए रही तो ओला दक्षिणा देथन, है नी, और यदि सुघर मजा के दक्षिणा देथन। अब मैं यदि बतात हो तो मोला कौन दक्षिणा दीही, तो सब जन सुन रखे रहो भाई। मोर चैनल है चलते, ओमा मोला जरूरत हावे सब्सक्राइबर मन के, तब मोला दक्षिणा के रूप में मोर चैनल ला सब जन सब्सक्राइब कर दीहू, बहुत आशीर्वाद मिलही। तो काबर लइका मन के लिए किए जाते ये व्रत ला कि हमरो लइका जेकर लइका नहीं हो है, कई जन कथे कि जेकर लइका नहीं हो है ते मन नहीं करे, जेकर लइका नहीं हो है तेहू मन ये व्रत ला कर सकत हैं कि मोरो कार्तिकेय जैसे बलवान श्रेष्ठ ज्ञानवान बुद्धिमान बच्चा होए, या बच्चा है तो मन श्रेष्ठ बने उत्तम बने, ऐसे कह करके मनोकामना के साथ ये व्रत ला पूजा ला किए जाते। और इस प्रकार से ये व्रत जो है ये यहाँ पर ये कथा संपन्न होते, पूजा संपन्न होते, तेकर बाद माई लोग मन उठते और पसेहर चौर के वो दिन भात बनाते, 6 प्रकार के भाजी के साग बनाते, कोई भी 6 प्रकार के होए, लेकिन खास करके मुनगा भाजी और कोहड़ा भाजी ये प्रमुख रहते, नहीं रही तो कोई बात नहीं है। और ये ला रांध के भैंस के दूध, वो दिन भैंसेज के दूध दही घी जो भी इस्तेमाल करना है मही उमा चढ़ाना है, सगरीम चढ़ाना है, ता के चाह वह पीना है तब भैंस के दूध के ही चाह पियो। कई जन मन नहीं रह सके पूरा उपास तो चाह पी देते, तब वो भैंस के दूध के पियो। और घीला वो भात में डार के और दही संग और वो 6 किस्म के भाजी तेकर संग बोला फिर प्रसाद स्वरूप में खाओ। खाए पहली 6 जन प्राणी मनबर अलग से निकालते प्रसाद, 6 ठन पत्ता रथे ओकरो अलग से, और तहाले बोला खाओ तो ऐसा मीठाते घी और दही के संग में वो पसेहर चाउर है। कई जन मन नहीं खान कथे दत्तीय सन प्रसाद खा लेते, हम तो पेट भर खाथन भाई, परोसना ले लेके खाथन। अब आप मन ला का बतान है नी। तो लेवा वेदे सब जानकारी हो गए, कुछ बात नहीं छूटे है, कुछ छूटे है का वो बताए बर? नहीं छूटे है। हाँ तो ले दे एक विदा करो दाई दीदी बहनी हो।